कितना अच्छा लगता है कि आपने एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया, बैंक से कांटेक्ट किया या किसी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से, दुकान के सामने एक क्यूआर कोड लग गया, आपने यूपीआई से पेमेंट लेना शुरू कर दिया, बिजनेस चल निकला। लेकिन किसी भी कारण के चलते आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या पता ही नहीं कि छोटा मोटा कारोबार भी उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दायरे में आना है। ऐसे में हो सकती है दिक्कत। सरकार ने हर छोटे बड़े बिजनेस पे अपनी निगाह तीखी कर दी है। चूंकि पेमेंट ऑनलाइन है तो सारा लेन देन डिजिटल दुनिया में तैर रहा है। एजेंसियों के लिए निगरानी करना आसान है। कर्नाटक में तो हजारों दुकानदारों को जीएसटी के नोटिस मिलने शुरू हो चुके हैं, ऐसी खबरें भी आ चुकी हैं। बाकी ने बचने के लिए कैश में ही ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया है। क्या ये पूरी कवायद? आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Mrs. Bector's, Sharda University and Bajaj Freedom. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop, Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उर्फ यूपीआई कैश की जगह ले ली। जेब से मोबाइल निकालो, कुछ सेकंड क्या, एक आध सेकंड में ही पेमेंट डन। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि कई दुकानदार यूपीआई से पेमेंट लेने से मना कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की हाल में छपी एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि बेंगलुरु के कई छोटे दुकानदार यूपीआई से पेमेंट लेने से मना कर रहे हैं। दुकानों के बाहर बोर्ड लटक रहे हैं, यूपीआई नहीं सिर्फ कैश। मामला बेंगलुरु से बाहर भी चला गया है, ऐसी भी खबरें हैं। हुआ क्यों, इसकी जानकारी मिलती है एक अन्य रिपोर्ट से। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. 18 जुलाई को आज के दिन अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में आंचल मैगजीन नाम के पत्रकार उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य के जीएसटी अधिकारी ऐसे छोटे कारोबारियों पर नजर रख रहे हैं जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जीएसटी से यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन ये छोटे कारोबारी जो हैं यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, उसके जरिए और कैश के जरिए लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से व्यापार करने वाले कई कारोबारियों के बारे में सरकार को जानकारी मिल गई है। जीएसटी अधिकारियों ने इन पेमेंट एग्रीगेटर से संपर्क किया है। एग्रीगेटर यानी वही फोन पे, गूगल पे वगैरह। इन एग्रीगेटर से हर साल 20 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन करने वाले कारोबारियों का डेटा मांगा गया है। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने ऐसे कई बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने वाले दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को नोटिस भी भेजे हैं। साथ ही कई दूसरे राज्य भी इसी तरह के नोटिस भेजने की तैयारी में हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं इंडियन एक्सप्रेस पत्रकार आंचल मैगजीन को। 2 साल पहले का मैं आपको फिगर बता रही हूँ कि कम से कम 90% टैक्स जो आ रहा था 22% बिजनेसेस से आ रहा था। तो एक जो वो सेटल हो गया है कि सिर्फ इतना फिगर यहाँ से आ रहा है, बाकी का जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं हार्डली उतना नहीं कंट्रीब्यूट करते टैक्स रेवेन्यू में। तो इस टैक्स बेस को कैसे बढ़ाया जाए, ये सिर्फ स्टेट्स ही नहीं, सेंटर की तरफ से भी, दोनों जीएसटी अधिकारियों की तरफ से ये सोच और इस पे डिस्कशंस हुई हैं। और इसके चलते अब फील्ड में ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप टैक्स बेस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे डीपन किया जाए, इस पे कैसे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो अब उसमें से एक स्टेप यही है कि आप ये देखें कि जो कोई जैसे अनरजिस्टर्ड है, जैसे कि कर्नाटका में हम देख रहे हैं कि जो नोटिस में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि आपका कैश जो आपका ट्रांजैक्शन जो रिसीव हुआ है, पेमेंट रिसीव हुआ है, वो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लिमिट से ऊपर है और वो उनको बोल रहे हैं कि आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो आप प्लीज रजिस्टर कीजिए। इस साल 2019-20 तक का शो कॉज नोटिस भेजने का लास्ट डेट अभी सितंबर में आएगा। तो अगर किसी को 2019-20 तक का भी डेटा निकालना है तो वो उतना भी निकाल के, मतलब पेमेंट प्लेटफॉर्म से वो लोग रिक्वेस्ट करके निकाल सकते हैं, मतलब निकाल रहे हैं ऑफिशियल, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। और अगर कोई जैसे सिर्फ पिछले साल का ट्रेंड देखना चाहता है तो वो पिछले 1 साल का देख रहा है। अपने अपने जोन्स में जीएसटी अधिकारी वैसे अकॉर्डिंगली वो इंफॉर्मेशन सीक कर रहे हैं पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। अब जीएसटी का नोटिस न मिले इस डर से ही कर्नाटक के दुकानदार कैश पेमेंट पे स्विच हो गए। उन्हें डर है कि कहीं जीएसटी की बिना पर उन पर
टैक्स न लगा दिया जाए, मोटा टैक्स। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई सिर्फ यूपीआई पे नहीं है, कैश पे भी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार के जीएसटी अधिकारियों ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों से उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है जिनमें कैश लेन देन की ज्यादा संभावना है, साथ ही जिन खास जगहों या मार्केट में खूब कैश से लेन देन होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली का थोक ड्राई फ्रूट और मसालों का बाजार खारी बावली। अब इस तरह के मार्केट्स की पहचान करने के लिए जियोग्राफिकल मैपिंग करने को कहा गया है। इस पूरी कवायद का मकसद कि उस इलाके के व्यापार संघों के साथ जुड़ा जाए और उन्हें जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेरित किया जाए। इस बारे में केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने इसी 24 जून को अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को एक लेटर भेजा। इसमें कहा कि आर्थिक गतिविधियों का एक हिस्सा अभी भी औपचारिक टैक्स व्यवस्था से बाहर चल रहा है, खासकर उन क्षेत्रों और बाजारों में जहां कैश के जरिए ज्यादा लेन देन होता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से आती खबरें दावा करती हैं कि केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है, केंद्र से अभी तक नहीं आया है। यह कवायद इसलिए ताकि उन लोगों को ढूंढा जा सके जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्षों में कैश में बहुत कम टैक्स चुकाया है। जीएसटी के अंदर टैक्स दो तरीके से दिया जाता है कि एक मैं टैक्स डायरेक्ट डिपॉजिट कर दूं या फिर मैं अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करूं, जो मेरा ऑलरेडी इकट्ठा हुआ होगा या जो मतलब अभी जमा होगा तो मैं उसको यूटिलाइज करूं। तो लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट है जिसको हम कैश लेजर के थ्रू पेमेंट कहते हैं, तो अगर कोई उसमें 5,000 से कम की पेमेंट कर रहा है टैक्स की, तो उनका नंबर, उनका परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर्स, वो फील्ड में ऑफिसर्स को बोला गया है कि वैसे टैक्स पेयर्स का डिटेल्स हमें दीजिए। तो उनपे एक हिसाब से नजर रखी जाएगी। अगर जैसे कि मैं कम टैक्स पे कर रही हूँ लेकिन मेरे सप्लाई डिटेल्स या मेरी यूपीआई ट्रांजैक्शन की डिटेल्स से मेरा सप्लाई दिखेगा कि बहुत ज्यादा है, उसका प्रपोर्शन ज्यादा है और वो यहाँ से टैक्स पेमेंट में मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर उस कारोबारी पे थोड़ा एक्शन होगा। अब आपको मालूम ही है कि साल 2017 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की परिकल्पना को देश के सामने रखा था। एक देश एक टैक्स कह के इसे हमारे बीच लाया गया। बड़े कारोबार जो थे वो जीएसटी में शामिल हो गए, लेकिन छोटे कारोबारियों को लगा कि उनका कारोबार तो छोटा है तो टैक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे छोटे कारोबारियों को नहीं पता था कि जीएसटी सिस्टम में न शामिल होकर उन्हें नुकसान हो रहा था, क्योंकि जीएसटी नियमों के मुताबिक अगर आपका सालाना टर्नओवर गुड्स यानी सामानों के लिए 40 लाख रुपए और सर्विसेज यानी सेवाओं के लिए 20 लाख रुपए उससे ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी अगर कोई व्यापारी सामान बेचता है और उसकी सालाना लेन देन, कमाई की बात नहीं है, लेन देन की बात है, 40 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। वहीं अगर कोई सेवाएं दे रहा है कोई व्यक्ति और उसका जो सालाना टर्नओवर है, जो लेन देन है वो 20 लाख रुपए है तो उसको भी कराना है। लेकिन ये सब राज्यों पे एक समान नहीं है। अगर आपका बिजनेस अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड में है तो गुड्स बेचने में यह सीमा 20 लाख रुपए है। इसी तरह आपकी सर्विसेज से जुड़ा कोई भी बिजनेस अगर मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड साथ ही त्रिपुरा में है तो ये लिमिट 10 लाख रुपए तक आ सकती है। अब जाहिर है कि सरकार को तमाम कामों के लिए पैसा चाहिए तो टैक्स भी चुकाना होगा। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराते कि वो घबरा जाते हैं कि मेरे को रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो मुझे बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे सबसे पहले एक बिजनेसमैन को अपनी टर्नओवर देखनी है कि मेरी टर्नओवर है कितनी। अगर मेरी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है, मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ स्टेट्स के अंदर वो टर्नओवर 20 भी है और कुछ स्टेट्स के अंदर वो टर्नओवर 10 भी है। अगर मेरी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है, नॉर्मल स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो कल को जैसे हम लोग बैंक अकाउंट के डिटेल्स को सेट चेक करते हैं कि बैंक अकाउंट से डिटेल मिलेगी तो अब वो यूपीआई से भी मिलेगी और उसकी टर्नओवर ज्यादा हुई तो वो टैक्स के साथ इंटरेस्ट भी देगा, पेनल्टी भी देगा। और फिर जब जीएसटी में जब टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देगा तो फिर इनकम टैक्स में भी क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने जीएसटी में इतनी टर्नओवर दिखाई और इनकम टैक्स में नहीं दिखाई, तो फिर वहां पे भी कंप्लायंस गलत हो जाएगा। तो जिसकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है नॉर्मल स्टेट्स के अंदर, या कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स है, 4-5 स्टेट्स है जिसमें 20 लाख की है और 4 स्टेट्स है जिसमें 10 लाख की लिमिट है, अगर उन स्टेट्स में उस एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और कंप्लायंसेस करने चाहिए। छोटे व्यापारी हैं वो सारे कंप्लायंसेस नहीं कर सकते, सारे बिल पर्चे उठा के रखना, क्रेडिट कैसे लेना है, किसका नहीं लेना है, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, ये सब झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम हम बोलते हैं कि कंपोजिशन की स्कीम है, जिसके अंदर वो एक लिमिट होती है 1.5 करोड़ तक की। उसमें भी हम लोग कुछ स्टेट्स को निकाल देते हैं, कुछ स्टेट्स 75 लाख की लिमिट मेंटेन करते हैं, कुछ स्टेट्स 1.5 करोड़ की करती हैं। तो जो 1.5 करोड़ की लिमिट है कि अगर वो टर्नओवर उस व्यापारी का 1.5 करोड़ से सालाना कम रहता है
तो उसको एक छूट मिली हुई है कि आप ऐसा करो कि पूरी टर्नओवर के ऊपर 1% जमा करा दो। जब आप 1% जमा करा दोगे तो उसके बाद आपको कोई अपना इनपुट का बिल नहीं रखना उठा के, कोई मेजर कंप्लायंसेस नहीं करने। आपकी रिटर्न बड़ा सिंपल एक फॉर्म होता है, सिंपली कितनी सेल हुई, कितना टैक्स बना, जमा करा दिया, खत्म हो गया। आज के खर्चा पानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।